अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 5 की मैथ्स चैप्टर 5 डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व किए थे, जिसमें ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs क्वेश्चन किए थे। सो एक्सरसाइज 5C का रिमेनिंग पार्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। ये एक्सरसाइज 5C मैथ की काउंटडाउन 3rd एडिशन से जो है वो मैंने कंटिन्यू किया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब आप इस डिस्टेंस टाइम टेम्परेचर की शुरू वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये बात मैंने बताई थी कि ये कौन सी बुक जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 104 पे जो हमारे पास हैं वो टोटल 8 हैं, और उन 8 में से मैं आपको 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करा देता हूँ, और बाकी जो है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ताकि ये चीज़ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। एक बात फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा कि ये जो डिस्टेंस टाइम टेम्परेचर है, अभी तक हम लोग कन्वर्जन्स कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स मैंने बनाए थे। स्टार्टिंग में पहली वीडियो में आप लोग देखेंगे तो समझ जाएगी। 3 पार्ट्स में से अभी हम लोग सेकंड पार्ट, जिसमें कन्वर्जन्स होती थी, वो कर रहे हैं। उस कन्वर्जन्स में हम लोग डिस्टेंस का, टाइम का, सब की कन्वर्जन जो है वो कर रहे हैं। टाइम्स की कन्वर्जन्स मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, फिर इस तरह से करके थोड़ी सी चेंजिंग कर करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, वो आप लोग अपनी बुक से जो है वो देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कराता हूँ। सना रीड अ बुक फॉर 1 आवर on the first day, 45 minutes on the second day and 35 minutes on the third day. Find the total minutes she spent on reading the book. Convert this time into hours and minutes. हमें ये कहना चाह रहे हैं कि सना एक लड़की जिसने पहले दिन 1 घंटा एक किताब रीड की, स्टोरी की भी हो सकती है, वो उसकी सिलेबस की भी बुक हो सकती है। सेकेंड डे उसने 45 मिनट्स की और रीडिंग की, एंड थर्ड डे उसने 35 मिनट्स की और रीडिंग की। आपने टोटल टाइम बताना है कि उस बच्ची ने टोटल टाइम कितने टाइम रीडिंग की। सो फर्स्ट डे वन आवर, सेकेंड डे 45 मिनट्स, थर्ड डे 35 मिनट्स। एक ही जैसा लिखते हैं ताकि ये सही रहे। सो ये स्टेटमेंट हमें बता दी गई है बुक में, क्वेश्चन में। आपने ये बताना है कि इससे टोटल कितना टाइम लगा जिसमें इसने रीडिंग की, फिर उस टाइम को आपने मिनट्स में और आवर्स में जो है वो चेंज करना है। टोटल टाइम पूछ रहे हैं। टोटल टाइम मीन्स कि आपने इन सब को ऐड करा देना है, इन सब को प्लस करा देना है। सो अगर आप इन सब को ऐड कराते हैं, 1 और प्लस 45 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स, या तो आप इसको भी मिनट्स में चेंज करें या फिर इनको भी आवर्स में चेंज करें, या सिर्फ इन्हें ऐड करें ताकि ये दोनों एक जैसे हैं, फिर उसके बाद इनको मिनट्स में कन्वर्ट करा देंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आपको आसानी से समझ आता है, आप वही वाला कर सकते हैं। यूनिट सेम करके भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो इनके स्टेप्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 1 और 45 प्लस 35 80 मिनट्स बनता है। 45 प्लस 35 अब ऐड कराने, ये आप लोग खुद भी करा सकते हैं। सो 1 और प्लस 80 मिनट्स। अब मुझे ये पता है कि 80 मिनट्स कंटेन 60 मिनट्स, जिससे 1 घंटा बनता है, एंड 20 मिनट्स जो स्टिल मिनट्स ही रहेंगे। सो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, 1 और प्लस 60 मिनट प्लस 20 मिनट्स। मैंने इसे 2 पार्ट्स में इसलिए ब्रेक किया ताकि मुझे ये पता चले कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनके यूनिट सेम करूँ, फिर उसके बाद भी ऐड कराता हूँ। ये वाली बात मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको यूनिट्स की कन्वर्जन जो है वो बेहतर तरीके से समझ आए कि मिनट्स को हम लोगों ने आवर्स में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट वाले से भी कर सकते थे। सो 1 और प्लस 20
मिनट्स, दैट इज 2 hours प्लस 20 मिनट्स। तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे 2 hours and 20 मिनट। सो सना, जो जिस बच्ची ने फर्स्ट डे 1 घंटा, सेकेंड डे 45 मिनट्स, थर्ड डे 35 मिनट्स रीडिंग की, टोटल उसने 2 घंटे और 20 मिनट तक रीडिंग की। सो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करते हैं ज़रा, और फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दूंगा, रिमेनिंग वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 में हसन रीड अ स्टोरी बुक फॉर 1 hour 25 minutes and then watch TV for 1 hour 45 minutes. How much time did he spend reading and watching TV altogether? Give your answer in minutes. अब ये कह रहे हैं कि हसन एक लड़का है जिसने 1 घंटा 25 मिनट रीडिंग की और फिर 1 घंटा और 45 मिनट 1 hour 45 मिनट्स उस बच्चे ने टीवी देखी। आपने ये बताना है कि उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया दोनों कामों के लिए। सो यहाँ पे हम लोग इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक घंटा और 25 मिनट 25 मिनट्स, और उस बच्चे ने टीवी देखी 1 घंटा 45 मिनट 1 hour 45 मिनट्स। अब आपने इन दोनों का कंबाइन टाइम बताना है। जब कंबाइन टाइम पूछ रहे हैं इट मीन्स आपने इस टाइम को और इस टाइम को ऐड कर देना है। सो मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1 hour 25 मिनट्स 1 hour 45 मिनट्स। अब ज़रा जो उसमें नई ट्रिक मैं बताने लगा वो ये है कि अब इन्होंने आपसे आंसर में ये पूछा कि आपने हमें आंसर्स आवर्स में नहीं बताना है, मिनट्स में बताना है। यहाँ पे हमें ये कहा गया था कि आपने आवर्स भी बताएं और मिनट्स भी बताएं। सो हमने आवर्स को आवर्स ही रखा और मिनट्स को जो है वो चेंज किया। यहाँ पे हमें आवर्स जो हैं वो नहीं बताने, आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट करने। सो मैं इन्हें पहले मिनट्स में कन्वर्ट करके यूनिट सेम कर देता हूँ, उसके बाद ऐड करा देता हूँ। जो ये वाला काम था अब ये वाला इस पर अप्लाई कर देते हैं। सो 1 hours इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 प्लस 25 85 मिनट्स। फर्स्ट स्टेप के जो हैं वो आपके पास 85 मिनट्स आ गए। देन 1 hour 60 प्लस 45 आप इनको ऐड कराएंगे। सो 105 मिनट्स जो हैं वो आपके पास आ जाते। अब सिंपल 2 फिगर आपके पास आ गए, ये भी मिनट्स में चेंज हो गया और ये वाली चीज़ जो थी ये भी मिनट्स में चेंज हो गई। आप इन दोनों को ऐड करा दें, सम जो है वो आपके पास मिनट्स में आ जाएगा। 105 एंड 85, 550 1 कैरी 90 एंड 190। सो उसे जो टोटल टाइम स्पेंड किया दोनों काम के लिए वो उसके पास 190 मिनट्स स्पेंड हुए। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ 6 3 are 18, सो इट मीन्स इसमें मुझे 3 घंटे और 10 मिनट का टाइम जो है उसने यूटिलाइज़ किया। बट मुझे इसमें आवर्स नहीं बताने थे, मिनट्स में बताना था। सो मैंने इसे 190 मिनट्स ही रहने दिया। 1 more क्वेश्चन, देन आप लोगों ने इसके रिमेनिंग खुद सॉल्व करने, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5D सॉल्व करेंगे। अब इसमें से और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? बाकी 4 5 6 सेम है, सिर्फ आपने इनमें सब्ट्रैक्ट कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कराया ऐसे आपने बाकी क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट भी कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा। द ट्रेन टुक 8 hours 40 minutes 50 seconds to reach Karachi from Lahore. What is the time taken in minutes and seconds? अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछ रहे हैं कि ट्रेन जो है वो कराची से लाहौर
लाहौर से कराची 8 घंटे और 40 मिनट 50 सेकंड्स में जो है वो पहुंच रही है। आपने इस टाइम को सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स जो है उसमें बताना है। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 8 आवर्स 40 मिनट्स 50 सेकंड। ट्रेन को लाहौर से कराची आने में 8 घंटे 40 मिनट और 50 सेकंड्स लगे। आपने इस टाइम को सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला एलिमेंट जो है वो नहीं है, ओनली आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। आपने इसको कन्वर्ट करना है और इसको मिनट्स में और फिर मिनट्स को जो है वो फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था कि ये ऑलरेडी सेकंड्स हैं, इनसे मिनट नहीं बन रहे, इन्हें मैं छोड़ देता हूँ, इन्हें भी मैं मिनट्स बनाता हूँ और ये भी मिनट्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर इनमें 60 से ऊपर के फैक्टर में कोई नंबर चला जाएगा तो उसे हम लोग दोबारा सेकंड्स में ऐड कर देंगे। अब यही काम कर सकते हैं, ये आसान है। सो 8 घंटे हैं, 8 घंटों को पहले मिनट्स में चेंज करें, फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी आपके दिमाग में है, मैं बता देता हूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप इसे भी सेकंड्स में चेंज करें, इसे भी सेकंड्स में चेंज करें, ये सेकंड्स है, सबको ऐड करें, फिर इसके मिनट्स बनाएं और फिर इसके सेकंड्स बनाएं। ये भी तरीका है, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। 8 आवर्स मीन्स दैट 8 इंटू 60 प्लस 40 मिनट्स और यहाँ पे प्लस 50 सेकेंड्स। सो 8 इंटू 60, पहले आप 6 को उससे मल्टीप्लाई करा लें ताकि मुझे यहाँ पे ये आपके पास 480 मिनट्स प्लस, सेम यूनिट लिखता हूँ तो, प्लस 40 मिनट्स प्लस 50 सेकेंड्स। 480 प्लस 40, अब आपने इसमें 40 और ऐड कर देना, 0 520 मिनट्स। सो ट्रेन को लाहौर से कराची आने में 520 मिनट और 50 सेकंड का टाइम जो है वो लगा और वो अपने स्टेशन पर पहुंच गई। सो ये आपकी कन्वर्जन का क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टाइम के और डिस्टेंस की जो कन्वर्जन थी वो समझ आ चुकी होगी। दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका एक बेसिक यूनिट होता है। डिस्टेंस का जो है वो मीटर होता है, टाइम का जो है वो सेकंड्स होता है। फिर ये इससे कन्वर्ट करके बड़ा फिगर भी हम लोग बनाते हैं, बड़ा नंबर भी बनाते हैं, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से फिर आगे फर्दर जाते हैं। इसी तरह से उस बेसिक यूनिट से पीछे की तरफ भी आते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, वो छोटे यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। सेम टाइम का बेसिक यूनिट सेकंड्स होता है, सेकंड से मिनट्स, मिनट्स में आवर्स में भी आते हैं। फिर इस तरीके से सेकंड से नीचे भी चले जाते हैं, नैनो में, माइक्रो में। उसकी एग्जांपल शायद हम लोगों ने नहीं की। फिर मैंने टेम्परेचर का बताया था, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं और तीनों किस किस काम आते हैं वो भी मैंने बताया था। फिर आपने इसमें इसकी कन्वर्जन करनी होती है। कन्वर्जन में मैंने आपको 2 तरीके बताए हुए। पहला ये है कि आप सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो सेम कर दें, देन फिर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेप आपके माइंड में डायरेक्टली आ जाएंगे कि आपने आवर्स को डायरेक्टली आवर्स से, या आवर्स को सिर्फ मिनट में, आवर्स और मिनट्स को मर्ज करके फिर 50 सेकेंड्स को अलग करके, ये वाला भी एक तरीका है जिससे आप लोग करेंगे। सो मैं ऐसे जब हैंड्स ऑन क्वेश्चन दूंगा तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।